जो हमारे एनवायरनमेंट के मेन कंसर्न्स हैं, कौन कौन से कंसर्न्स कि भी एनवायरनमेंट कैसे बना, क्या है, कौन कौन से लेवल्स हैं उसके, और एनवायरनमेंट के क्या क्या पार्ट्स हैं, राइट, किस फॉर्म में एनवायरनमेंट में चीज़ें एंटर हो रही हैं और किस फॉर्म में एग्जिट हो रही हैं। तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ईच एंड एवरीथिंग। और जब हम एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं तो देयर आर सो मेनी एक्टिविटीज ऑफ आर्स, ठीक है। लोग कहते हैं कि भाई धरती ना रहने लायक नहीं बनी, बहुत क्राइम हो गया है जी, बहुत कुछ गंदा हो गया है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ठीक है, कैसा हो गया वो वही जानते हैं। बट अगेन who is responsible for all these? We, I, my and me. It's not about I, my and me, it's about we are and us. We are and us, ठीक है। अब ये we are and us करते क्या है, तो हमारा जो है मेन मकसद, हम खुद ही ऐसे ऐसे वेस्ट क्रिएट करते हैं कि उनको मैनेज करना क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल, ठीक है। तो जितना भी धरती चाहे रहने लायक है या नहीं है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ वी आर एंड अस, ठीक है, हम सबके कारण है। तो कौन सी चीजें हैं, अगर मैं यहाँ पे पहला ही टॉपिक मैंने लिखा बेटा वेस्ट, और मैनेजमेंट तो बाद में देखेंगे, पहले वेस्ट। तो दिमाग में अगर डालो, थोड़ा दौड़ाओ दिमाग को कि वेस्ट मैनेज से पहले हमारा मेन कंसर्न क्या है, क्या है कंसर्न, क्या है एनवायरनमेंट को लेकर। तो मेनली ना एनवायरनमेंट को लोग लेकर दो कंसर्न्स हैं। एक कंसर्न क्या आ गया हमारा, जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, वेस्ट मैनेजमेंट, कि हम इतना ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं कि उसको मैनेज करना हमारे लिए क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा मुश्किल, ठीक है। दूसरा कंसर्न क्या है हमारा, इट्स रिलेटेड टू एनवायरनमेंट ओनली एंड इट इज डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। अब तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक में अभी तक इट्स ऑल अबाउट दीज 2 पॉइंट्स ओनली, इट्स ऑल अबाउट दीज 2 पॉइंट्स ओनली। बट यू विल बी सरप्राइज टू नो कि इन दोनों के अलावा जो हमारा मेन कंसर्न इंटरनेशनली चल रहा है, उसके ऊपर अभी तक हमारी एनसीईआरटी ने आर्ट एनवायरनमेंट चैप्टर में ऐड ही नहीं किया, क्योंकि आर्ट एनवायरनमेंट इज ऑल अबाउट ग्लोबल टेम्परेचर डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या है, लाइफ जो है, सर्वाइवल हमारे अर्थ पे मुश्किल होती जा रही है। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता जा रहा है, प्लांट्स कम होते जा रहे हैं, ठीक है, एनवायरमेंट पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। बट देन नन ऑफ अस आर टॉकिंग अबाउट दिस। बट इंटरनेशनली ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए तुम सबने सुना होगा एसडीजी डेवलप हुआ है, हाँ 17 एसडीजी गोल्स हैं। एसडीजी का फुल फॉर्म क्या हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, बिल्कुल सही है, 17 है, राइट। और उन 17 के ऊपर वी पीपल आर वर्किंग ऑल्सो, राइट। व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि जब भी हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं ना, तो सस्टेनेबिलिटी बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट। और सस्टेनेबिलिटी के ऊपर एक हमारा चैप्टर था नेचुरल रिसोर्सेज, जिसको अब क्या कर दिया गया है, डिलीट कर दिया है। एनसीईआरटी कहती है, सीबीएसई कहती है कि ज़्यादा पढ़ के क्या करोगे तुम, ठीक है, तो थोड़ा कम ही पढ़ो। तो उन्होंने कोरोना का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा ले लिया कि बच्चे कहते हैं कि भाई डिलीट करते जाओ चैप्टर्स, जितना है वो करो, राइट। वो चैप्टर ही उड़ा दिया। अब हमारे पास मेन कंसर्न क्या बचा, वेस्ट मैनेजमेंट एंड डिप्लेशन ऑफ ओजोन। तो विल बी डीलिंग विद दीज टू वन आफ्टर अनदर। तो सबसे पहला कि वेस्ट कितनी तरह के हैं। अगर तुम वेस्ट देखो तो कौन सा वेस्ट जो है वो मैनेज करना मुश्किल है। तो जो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वो किसकी करते हैं, सॉलिड वेस्ट। कौन से वेस्ट की, सॉलिड वेस्ट। अब घर में अगर एक बार झाड़ू लगाए मम्मा तो क्या क्या निकलता है, कूड़ा। कूड़ा, कूड़े में क्या क्या, कागज, कुरकुरे के पैकेट्स, कागज और प्लांट्स,
ठीक है, मिट्टी और कुछ क्या क्या फेंकते हो तुम लोग इधर उधर? रबड़, ये वो, चलो जो भी है, प्लास्टिक, पॉलीथीन, दिस दैट, राइट। तो ये सारी चीजें किसके अंदर है? सॉलिड वेस्ट के अंदर। तो और इसके अलावा अगर ऑफिस में भी झाड़ू पोछा लगाया जाए, स्कूल में देखा होगा तुम लोगों ने, तो सबसे ज्यादा क्या निकलता है? सॉलिड वेस्ट। किचन में अगर देखो तो सबसे ज्यादा क्या निकल रहा है? सॉलिड वेस्ट, राइट। इसकी मैनेजमेंट जो है वो हमारा क्या है? मेन कंसर्न, राइट। तो सॉलिड वेस्ट सबसे पहले टू आइडेंटिफाई कि कहाँ कहाँ से निकलता है, तो हम क्या कहते हैं? एक हमारा निकलता है हाउस होल्ड, क्या निकल रहा है? दूसरा ऑफिस से, एंड तीसरा क्या है? और कहीं से निकल रहा है? इंडस्ट्रीज। कहाँ से? इंडस्ट्रीज, ठीक है। नॉट ओनली दिस, इवन द फीकल मटेरियल, हाउस होल्ड में हमारा फीकल मटेरियल भी आ जाएगा। फीकल मटेरियल मतलब सॉलिड वेस्ट रिमूव्ड आउट ऑफ योर बॉडी, एक्सक्रीट, ठीक है, फीकल मटेरियल, और इवन गोबर वगैरह, ठीक है, उन सबको भी मैनेज तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि दोज ऑल फॉल अंडर वेस्ट मैनेजमेंट ही, तो वो भी सॉलिड वेस्ट के अंदर ही है, तो उनकी भी बात हम यहाँ पे करते जाएंगे, समझ के। इंडस्ट्रीज में भी अगर देखा जाए तो गैसियस और वो चीज़ें तो निकल ही रही है, बट मेन हमारा कंसर्न क्या है? सॉलिड वेस्ट। यहाँ पे ना थोड़ा सा फैक्ट की बात करते हैं। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि सबसे ज़्यादा सॉलिड जो डिस्पोजेबल होता है, वेस्ट होता है, जिसको मैनेज करना सचमुच मुश्किल है, दैट इज, एनी गेस? ओके, और कोई? जला सकते हैं, जला दिया वो बोल रहे हैं तो हाँ, क्या लिखा मैंने? जला सकते हैं, जला के उनका कैसे धुआं हो होगा? जाएगा। जला के धुआं हो जाएगा। और मोस्टली जो कपड़े हैं तुम्हारे वो सिंथेटिक हैं, मोस्टली कपड़े के जला कर दूँ। हाँ होता है, मोरोवर अगर ऐसे ही डाल दोगे, डंपिंग कर दोगे, वो नहीं होगा। तो नहीं होंगे, ठीक है। अब तुम में से कोई कह रहा है जला देंगे, कोई कह रहा है डंप कर दो, कोई कह रहा है ऐसे सॉइल के अंदर डाल दो, ये कर दो, वो कर दो, सो मेनी वेज आर देयर। तो ये डंपिंग और इसकी भी, ये जितनी भी वेस्ट हैं, इनको हम दो पार्ट्स में सेग्रीगेट कर सकते हैं। वेस्ट को कितने पार्ट्स में सेग्रीगेट कर सकते हैं? दो पार्ट्स में। पहला कौन सा है तुम्हारा? और दूसरा? biodegradable, which can be broken down by decomposers like bacteria and fungi. तो biodegradable के अंदर तुम्हारा कौन कौन सा पार्ट आ जाएगा? जैसे किचन वेस्ट किसके अंदर आ गया? इसके अलावा जो एक्सक्रीटा है, एक्सक्रीटा मतलब ह्यूमन वेस्ट आ गया या एनिमल वेस्ट आ गया, प्लांट वेस्ट आ गया, वो सारी चीज़ें इसके अंदर हम डाल देंगे, राइट। और क्या क्या डाल सकते हो बायोडिग्रेडेबल के अंदर? पेपर आ जाएगा, पेपर वेस्ट। और अपार्ट फ्रॉम दिस बोलो भाई, एक्सक्रीटा के अंदर तुम टॉयलेट वेस्ट भी डाल सकते हो, है ना। और कोई चीज़ है? जब एनिमल्स मरते तो हाँ वही, वो तो बोल दिया मैंने, प्लांट वेस्ट, एनिमल वेस्ट या जो हमारा ह्यूमन वेस्ट है। इसके अलावा और कुछ हो सकता है बायोडिग्रेडेबल में? पॉलीथीन कैसे होगा बेटा? पॉलीथीन तो किसके अंदर डालेंगे? पॉलीथीन यहाँ पे आ जाएगा, इसीलिए तो पॉलीथीन बैन हो रहा है ना। प्लास्टिक के जितने आर्टिकल्स हैं तुम्हारे घर में वो सारे नॉन बायोडिग्रेडेबल में आ जाएगा। ग्लासेस वगैरह जो हैं, है ना, ये सारे के सारे ग्लास आर्टिकल्स वो किसके अंदर? नॉन बायोडिग्रेडेबल के अंदर आ जाएगा। जो तुम्हारी क्रॉकरीज होती हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब बायोडिग्रेडेबल में मेनली जो हमारे वेस्ट है या कॉटन क्लोथ्स, कौन से वाले क्लोथ्स आ जाएंगे? कॉटन क्लोथ्स,
ये भी इसके अंदर आ जाएगा, या बिल्कुल जो सिल्क के क्लोथ्स है वो, कॉटन क्लोथ्स और सिल्क क्लोथ्स, ठीक है, वो सारे किसके अंदर आ गए, बायोडिग्रेडेबल। इसके अलावा कुल्हड़, कौन सी चीज, कुल्हड़। कुल्हड़ क्या होता है, क्ले वाली जो कप्स होती हैं, क्ले कप्स, पेपर कप्स, जैसे यहाँ पे पेपर है तो पेपर से बनी हुई जैसे कप्स हो गई तुम्हारे, है ना, ग्लासेस हो गई। चंडीगढ़ में तुमने देखा होगा कि जो पेपर प्लेट्स और पेपर कप्स और पेपर ग्लासेस के ऊपर मेन फोकस किया जा रहा है, नॉट ऑन एनी अदर थिंग। रीजन क्या है, ताकि चीज़ें बायोडिग्रेडेबल जैसे कि पोल्यूशन को कम किया जा सके। मैम इसमें वुड आ सकता है? वुड, वेरी गुड, वुडन चीज़ें आ सकती हैं। क्या आ सकती हैं, वुडन चीज़ें। तो वुडन भी तो बेटा प्लांट बेस्ड ही आ गया ना, तो वो तो पहले ही बताया मैंने, ह्यूमन, एनिमल और प्लांट वाला सारा इसके अंदर आ जाएगा। वुडन आर्टिकल्स, मेटल, मेटल थोड़ा सा ना नहीं होता है, मेटल्स इसके अंदर आ जाएगा, जैसे स्टील आ गया तुम्हारा, या मेटल्स आ गया, नो, ये सारे इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। क्लोथ्स में कौन सा आ जाएगा, सिंथेटिक क्लोथ्स जितने भी होते हैं वो भी कौन सा आ गया तुम्हारा, और कॉटन वाले, कॉटन वाले जिसमें बायोडिग्रेडेबल। कॉटन लेकिन अब पहनता कौन है, अगर मैंने ये कुर्ता कॉटन का डाला है बट दुपट्टा किसका है, समझ रहे हो। अगर कॉटन सूट, कल मैंने कॉटन सूट डाला था लेकिन उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी क्या था, समझ रहे हो। जो स्टिचिंग हुई थी वो थ्रेड कौन सा था, क्योंकि कॉटन वाला तो जल्दी फट जाएगा ना, जल्दी स्टिचिंग निकल जाएगी, तो थ्रेड कौन सा यूज कर रहे हैं। सो नथिंग इज कम्प्लीटली दिस और दैट, समझ के। तो जो बायोडिग्रेडेबल वाला वेस्ट है बच्चे, ये वाला वेस्ट, ये मैनेज करना तो इजी है, ये मैनेज करना क्या है, इजी है। मेन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है मैनेजमेंट में, नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। इन वेस्ट को कैसे मैनेज किया जाए, क्योंकि अगर हम जलाएंगे एयर पोल्यूशन, सॉइल के अंदर, ओके, एक कह रहा है रीयूज, दूसरा कह रहा है रिसाइकल, और कोई रिड्यूस कर लेंगे, ये तो रिड्यूस इसका यूज कर सकते हैं कि ठीक है अभी सबसे पहला रिड्यूस ही खरीदो ही अच्छे से। और कुछ, और कुछ क्या कह रहा है, 4 यानी 5 आ रहे हैं वैसे तो, कौन कौन से, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, बोलो क्या, एक यूज था, हाँ एक यूज अपसाइकल, हाँ अपसाइकल, कौन सा साइकिल, अपसाइकल, ये यू से है, आर से, 4R1 यू था ना, तो रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, एक वन अपसाइकल, अपसाइकिल कहाँ से आ गया भाई, हाँ ये कराया हमने। अच्छा, दिस इज कॉल्ड कुछ भी मेनली, वैसे तो 5 आर कहा जाता है बट 3 आर को मेन कहा जाता है, रिड्यूस एंड रिसाइकल, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। रिड्यूस का मतलब पहले ही चीजें कम लो, नॉन बायोडिग्रेडेबल जितनी है। रीयूज का मतलब कि एक बार जैसे तुमने देखा होगा पहले के ज़माने में जो हम हॉर्लिक्स के डब्बे होते थे या बाकी चीज़ें होती थी उनको यूज़ करते थे तो रिफ्यूज, रिफ्यूज तो वही हो गया ना बेटा कि रिड्यूस, रिड्यूस जैसा ही क्या हो गया हमारा रिफ्यूज, कि भाई या तो उसको रिफ्यूज कर दिया कि हाँ भी मैं लेता ही नहीं, तुझे खरीदता ही नहीं, है ना। तभी ऐसे 5 आर भी लोगों ने बना रखा है, ठीक है। सबसे पहले क्या करो, रिफ्यूज कर दो कि लेना ही नहीं है, फिर भी लेना पड़ जाए तो रिड्यूस कर दो, ठीक है। रिड्यूस करके भी नहीं बन रहा तो रीयूज कर दो, और रीयूज करने के बाद क्या कर दो, रिसाइकल, राइट। तो मेन तो ये जो तुम्हारा रिड्यूस, रिफ्यूज और रीयूज है, ये तो सब है ना भी, आ तो गया किसी ना किसी तरह से, क्योंकि पैंट के जिप से लेकर सारा कुछ क्या है, सिंथेटिक, सारा कुछ क्या है, प्लास्टिक का बना हुआ है, सिंथेटिक। तो कितना प्लास्टिक को से नो टू प्लास्टिक करोगे, ठीक है। इवन कार की बॉडीज, प्लेन की बॉडीज, सारी के सारे कुछ तो प्लास्टिक ले, प्लेन की बॉडी पहले मेटल्स इतनी हैवी होती हैं कि वो उड़ पाएंगी। इट्स नॉट अबाउट स्पेशल काइंड ऑफ ड्यूरेलियम यूज किया जाता है, स्पेशल काइंड ऑफ मिक्स राइट, समझिए। तो मेन हमारा जो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है उसको हम कैसे
मैनेज करें, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो हम इसको मैनेज करने का देखते हैं ना बच्चे, वो हम पहला टर्म क्या लेते हैं, वी यूज टू, और चीज़ों को ना नोट करते चले जाए ना। सबसे पहला हम लेते हैं लैंडफिल्स। इसका एग्जाम्पल लेते हैं लैंडफिल्स का, ठीक है। लैंडफिल्स का क्या मतलब हुआ कि कोई भी अगर खाली जमीन पड़ी है तो उसके ऊपर इन सारे कूड़ा को क्या करते जाओ, जितना भी कूड़ा है उसको फेंकते चले जाओ, राइट। उसके ऊपर से क्या करोगे, एक मिट्टी का लेयर डाल दो, 2 मिट्टी का लेयर डाल दो, और उसके बाद जब वो पूरा का पूरा लेवल में आ जाएगा, फिर क्या करो, उस पर तुम कुछ भी पार्क बना लो या बाकी चीज़ें बना लो। अब तुम कहोगे मैम पार्क का तो आपने नाम लिया, व्हाई नॉट बिल्डिंग। होता क्या है कि ये सारे के सारे जो हैं तुम्हारे वेस्ट, जब इसके ऊपर प्रेशर डलता है तो ये क्या होगा, नीचे को धंसना शुरू हो जाए, ठीक है, इट विल जस्ट स्लाइड डाउन। तो वो उस लेवल को मेंटेन करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके ऊपर पार्क डेवलप करते हैं। क्या डेवलप करते हैं, पार्क। 10 साल तक 20 साल तक उसके ऊपर बच्चे खेलेंगे, झूला झूलेंगे, इधर से उधर भागेंगे, गाने वगैरह चलेंगे, तो धीरे धीरे वो चीज़ें क्या होंगी, जितना लेवल डाउन होना होगा हो जाएगा। उसके बाद तुम इसको यू कैन यूज इट फॉर सो मेनी पर्पसेस, राइट। तो इसके लिए तुम्हें खाली ज़मीन चाहिए, लेकिन क्या चाहिए, खाली ज़मीन। और स्पेशली खाली ज़मीन में क्या है, लो लाइंग एरिया होना चाहिए। कौन सा एरिया, कि बहुत ज़्यादा खाई जैसी होती है, कि खाई को हमने क्या किया, पहले भर दिया इन चीज़ों से, समझ गए। अब चंडीगढ़ में कभी गए हो वहाँ पे जहाँ पे बड़े बड़े पहाड़ से कूड़े के बने पड़े हैं, राइट। सोचो इतना कचरा तुम लोग इकट्ठा करते हो लो लाइंग एरिया में। और ये दिल्ली में ना ऑलरेडी इसका मॉडल बना हुआ है। दिल्ली के अंदर इंद्रप्रस्थ पार्क है। कौन सा पार्क है, इंद्रप्रस्थ पार्क, वो लैंडफिल का लाइव एग्जाम्पल है। इवन तुम लोगों ने आसपास भी देखा होगा कि कोई लो लाइन अगर एरिया है, खाई सी है, तुम कूड़ा जाकर वहाँ पर फेंक देते हैं, ठीक है। हालांकि कलेक्टर्स आते हैं अपने पास। दूसरा जो हम देखेंगे कि नॉन बायोडिग्रेडेबल को कैसे किया जाए, तो वो सबसे मेन हमारा कौन सा आ जाएगा, रिसाइक्लिंग। क्या आ जाएगा, रिसाइक्लिंग। रिसाइक्लिंग वर्ड का क्या मीनिंग हुआ कि पुरानी कोई भी चीज़ है, ठीक है, उसको लो और उसके बदले में कुछ नया बना दो, उसको मेल्ट करके गला के उसका क्या करेंगे, हम नई चीज़ बना देंगे। आई रिमेम्बर जब हम छोटे थे ना, तो प्लास्टिक की चीज़ें लेने के लिए आता था, सोन पापड़ी बदले में देखा जाता था, और वो भी ड्राई वाली सोन पापड़ी, राइट। अभी आते हैं, अभी मैंने चंडीगढ़ में तो नहीं देखा है, देखा है, आता है, पैसे के बदले देते हैं ना, नहीं और कोई, बट आजकल तो दिवाली पर सोन पापड़ी नो वन वांट्स टू टेक, बट दैट टाइम इट वाज क्रेजी कॉट। आइसक्रीम सोन पापड़ी और एक केजी बनाते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे वो प्लास्टिक के बदले देता था, या कोई भी ऐसा मटीरियल जो रिसाइकल किया जा सके, ठीक है। आजकल तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, रद्दी में बेचते हैं। अब रद्दी में भी बेचने का क्या है कि वो क्यों लेकर जाता है, जो न्यूज़पेपर है या बाकी प्लास्टिक की चीज़ें या मेटेलिक चीज़ें क्यों लेकर जाता है, सो दैट इट कैन बी रिसाइकल एंड फॉर्म्ड इनटू अ न्यू मटीरियल। इवन तुम लोगों ने देखा होगा कई जो पैकेट्स होती है, टेट्रा पैक पैकेट्स, उनके ऊपर ऐसा निशान बना होता है, दिस निशान इज मेंट फॉर रिसाइकल्ड मटीरियल, कि ये जो चीज़ है वो किसकी बनी हुई है, रिसाइकल्ड मटीरियल की बनी हुई है। एंड ये रिसाइकल्ड मटीरियल जितने भी होते हैं वो वन यूज़ ही होता है। कौन सा होता है, वन यूज़, क्योंकि उसके बाद वो बेकार हो जाता है, समझे। इवन प्लास्टिक्स वगैरह की भी एक लाइफ होती है, जैसे कोक के बॉटल में कई लोग पानी भर कर रख लेते हैं, राइट, बट अब वो कहते हैं कि दैट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, राइट। हालांकि आई तो बिलीव कि कोक भी नहीं पीना चाहिए, बट हाँ, कोक में इतना केमिकल होता है कि अगर तुम एसिड की जगह कोक डाल कर देखो एक बार, 10 रुपये का तो आता है पैकेट, 10-15 रुपये का, है ना। एक बार टॉयलेट के अंदर डाल कर देखो, यू विल फाइंड कि बिल्कुल चमकने लगा। अब सोचो उसको तुम पेट के अंदर डाल दो, क्या हाल होगा तुम्हारे पेट का, जल्दी सोचो, ठीक है, साफ हो जाएगा, साफ हो जाएगा, बढ़िया। तो देखो आजकल तुम लोगों ने एक देखा होगा, एप्स डेवलप हो गई हैं। हैव यू हर्ड अबाउट दीज एप्स?
इसमें ना कहते हैं कि पुराने कपड़े दो और उसको श्रेड करके नए कपड़े बनाते हैं, वो मैट्स बनाते हैं या दरिया बनाते हैं, बाकी चीज़ें, राइट, एंड दे पे यू ऑन बिहाफ ऑफ दोज ओल्ड क्लोथ्स। तो देयर आर सो मेनी मतलब उसको बताते, अगर स्कैन करो तो बता दीजिए कि कुछ नंबर बनाना है। हाँ नहीं, तुम अपने उस ऐप में जाओ और अपने बताओ कि मेरे घर में इतने सारे कपड़े हैं, वो आएंगे किलो के हिसाब से लेकर जाएंगे। इवन बिग बाजार एंड ऑल ये जो है मॉल्स वगैरह, दे यूज टू दे हैव देयर आउटलेट्स, वहाँ पे जाओ पुराने कई आप ऐसे भी तो है कि जिनसे मतलब वैसे आप स्कैन वगैरह करो तो बता देंगे, तरीका बताते हैं कैसे इन्हें ठीक करें या नमा बना लो। वो तो रीमोल्डिंग सॉर्ट ऑफ आता है। ठीक है बेटा, सीखो है। तो ये तुम्हारा रिसाइकल क्या क्या कर सकते हो, तुम कपड़े भी कर सकते हो और पेपर भी कर सकते हो। इट्स नॉट अबाउट नॉन बायोडिग्रेडेबल। अच्छा, बायोडिग्रेडेबल का ही जैसे अभी इसने बताया कि मैम गोबर से तो कंपोस्ट भी बन जाएगी या बायोगैस भी बन जाएगा, तो एक और हम कर सकते हैं वेस्ट मैनेजमेंट में, वो क्या आ जाएगा, कंपोस्ट प्रिपरेशन। कंपोस्ट का क्या मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपोस्ट? जो वेस्ट मटेरियल को कंपोस्ट का मतलब खाद। कंपोस्ट का क्या मतलब, खाद। तो जितने तुम्हारे बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैं, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस के अंदर क्या क्या आ गया तुम्हारा, किचन वेस्ट हो गया तुम्हारा, या एक्सक्रीटा हो गया, या बाकी चीज़ें हो गई, उन सबको क्या करोगे, इनको ना एयर टाइट कंटेनर्स में हल्का उसके अंदर वो कोल्स डाल दिया जाता है, उसके अंदर डाल दिया जाता है। ठीक है, अगर जल्दी बनाना हो कंपोस्ट तो उनके अंदर थोड़े से अर्थवॉर्म्स डाल दिए जाते हैं, रेड वॉर्म्स कहते हैं, तो वो वर्मी कंपोस्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वर्मी कंपोस्ट। या फिर क्या करो, इसको एयर टाइट में डालकर छोड़ दो एंड आफ्टर 10 to 15 डेज तुम्हें लगेगा कि वो चीज़ें क्या होगी, पूरी तरह से डिग्रेड होगी, काली पड़ गई। ठीक है, स्मेल भी आती है हल्की फुल्की, बट बियर विद इट। उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, वो पूरा काला होता होता खाद। एंड चंडीगढ़ में दिस इज बिन प्रमोटेड कैसे, जिनके घर में किचन गार्डन है वहाँ पे कॉम्पिटिशन्स होता है कि कौन कितना खाद बना रहा है। ठीक है, एंड दे यूज टू अवॉर्ड द पीपल ऑल्सो ऑन दिस बेसिस कि भाई इतना खाद जो है यहाँ पे डेवलप बना रखा है आपने। वेरी गुड। कितना खाद बनाते हो? बनाने के बाद गाय के गोबर इकट्ठा करते रहते हैं, काफ़ी बना लिया, काफी बना फिर लिया, डाल देते हैं उनको पौधों में। डाल दो। ये गांव में भी बनाते हैं, हाँ, मैंने या जो तो लगा डाल रखा दो है। या फिर बेच दो। बेचने के लिए भी जो वो पैकेट्स खरीदते हैं हम लोग, तो वो क्या है, यही चीजें तो हैं। या तो घर में कंपोस्ट बना लो। मैं तो जैसे घर में मैं powder लग रहा है। मैं क्या करती हूँ, पूजा का जो फूल होता है उसको सारे इकट्ठा करती हूँ, एक गमले में डालती जाती हूँ, और उसके बाद वो गमला आधा फिल हुआ, उसके ऊपर आकर मैं मिट्टी डाल देती हूँ। ठीक है, अब क्या हुआ, वो ऑटोमेटिकली खाद ऑटोमेटिकली बन जाएगा उसमें से, एंड देन उसमें एक प्लांट। फिर दूसरा गमला लेकर आओ, फिर उसको फिल करो, उसके ऊपर मिट्टी डालो एंड ग्रो करो। राइट, तो बाय दिस वे तुम अपने चारों साइड क्या हो, प्लांटेशन भी लगाते जा रहे हो और खाद अलग से अलग बनता जा रहा है। राइट, क्योंकि वो सॉइल के अंदर डालने से क्या है, जल्दी वो उसी के अंदर मिक्स होता चला जाएगा। समझे? और पूजा का फूल का यूटिलाइजेशन भी हो गया, मतलब खरीदना नहीं पड़ता, तुम्हें पूजा का फूल अरेंज हो जाता है, क्योंकि हमारे भी अरेंज हो जाएगा। समझ गए? तो बाकी चीज़ें तुमने देखनी है कि कैसे ये मैनेज करना है। हमारा रह गया ओजोन लेयर, विच वी विल बी कंप्लीटिंग टुमारो। एंड ओजोन लेयर से 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। यहाँ से जो क्वेश्चन बन रहा है वो एक क्या बना तुम्हारा, डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, तो आपको कौन सा अच्छा है? अगर तुम ट्रेन में जा रहे हो तो कुल्हड़ के कप में चाय पियोगे, पीना पसंद करोगे, या प्लास्टिक कप में? कुल्हड़। ठीक है, और कुल्हड़ के कप में या पेपर कप में, तीनों में से कौन सा बेटर है? पेपर का, पेपर कप। व्हाई नॉट कुल्हड़? क्योंकि वो इजी। क्योंकि कुल्हड़ किसका बना हुआ है? क्ले का। क्ले क्या है? सॉइल का अपर लेयर है। अपर लेयर हमेशा क्या होता है? फर्टाइल। तो सॉइल की जो फर्टिलिटी है धीरे धीरे क्या हो जाएगी? कम। तो पेपर कप इज बेटर है, क्योंकि उसकी जगह हम प्लांट्स लगा सकते हैं। आजकल एक और नया चीज़ आया है, लोग क्या कर रहे हैं, सीड कप्स बना रहे हैं। हाँ, yesterday I read in a newspaper, राखी आ रही है, एक है एमपी में एक लड़की है, उसने नया स्टार्टअप स्टार्ट किया है, राखी सीड्स की बना रही है। सीड राखी सुने? भाई को राखी बांधो पहले, वो अच्छा। कपास का बना होता है, कॉटन का। पहले राखी बांधो,
उसके बाद उस राखी को हर 1-2 दिन बाद तो भाई उतार ही देता है, उसको लेकर सॉइल में डाल दो, प्लांट उग जाएगा। और वो कौन कौन से प्लांट्स हैं, तुलसी के पौधे लगा रखे हैं, मैरीगोल्ड के लगा रखे हैं, हिबिस्कस का डाल रखा है उसके अंदर, तो ये प्लांट्स इजीली वहाँ पे उग जाएगा। इंटरेस्टिंग है ना, दिमाग लगाओ और बनाओ ऐसी राखियाँ। तो देर आर सो मेनी आइडियाज, स्टार्टअप्स विच आर वेटिंग फॉर यू पीपल। यूज योर ब्रेन एंड डू द नीडफुल। ज़रूरी नहीं है कि तुम टॉप करके ही साइंटिस्ट बनो, स्टार्टअप लगा के भी कुछ कर सकते हो। एक परसों के न्यूज़पेपर में आया था कि एक लड़की नीट में, शी कुड नॉट क्वालिफाई नीट एग्जामिनेशन, देन शी वेंट फॉर यूपीएससी कि यूपीएससी देकर देख लेती हूँ, उसमें भी बेचारी 3-4 अटेम्प्ट्स में फेल हो गई, राइट। एंड देन शी डिड समथिंग जिसके लिए उसको फॉरेन से ऑफर आया, और वो भी 72 लाख का। पर ईयर। ठीक है, तो हर फेलियर दरवाज़ा बंद करने का संकेत नहीं देता। हर फेलियर तुम्हें कहता है कि तुम इसके लिए नहीं बने हो, समथिंग बेस्ट इज वेटिंग द अदर साइड। दरवाज़ा को खोलो एंड एडोर करो, ठीक है। कीप फाइंडिंग द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, ठीक है।